पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था सिमेट्रिक इंक्रिप्शन और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन के बारे में और उसके कोर कंसेप्ट को मैंने एक्सप्लेन किया था। इस पोस्ट में मैं एक्सप्लेन करूँगा डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। ओके, स्केच बुक। डिजिटल सिग्नेचर समझने के लिए एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन का एक क्विक रिव्यू ज़रूरी है। मैं एक बार ब्रीफली फिर से रिकैप कर देता हूँ। एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन में हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या होता था, हमारे पास सिस्टम्स हैं, मान लीजिए ए बी सी, और ये एक नेटवर्क पे कनेक्टेड है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिक्योरिटी है। हमारे पास रूल था कि एनीथिंग, सपोज कर लीजिए कि देयर इज़ अ मैसेज एम, इफ़ इट इज़ इनक्रिप्टेड विथ public key of A, then it will become M dash, and M dash will be decrypted only with the private key of A. Any other key will not work, right? Now इसी कंसेप्ट को हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कोई एक मैसेज M है, अगर मैं उसको A के प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करूँ तो वो सपोज कर लीजिए M डैश डैश बन जाता है। तो M डैश डैश को डिक्रिप्ट करने के लिए कौन सी की चाहिए होगी? पब्लिक की ऑफ ए। बहुत सिंपल है। अगर आप पब्लिक की से इनक्रिप्ट करेंगे तो प्राइवेट की से डिक्रिप्ट होगा, और अगर आप प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करेंगे तो पब्लिक की से डिक्रिप्ट होगा। ओके, अब अगला सवाल ये है कि ये इनक्रिप्शन तो समझ में आता है कि हम क्यों कर रहे हैं। अगर हम पब्लिक की से इनक्रिप्ट करेंगे तो उसको प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करेंगे। ये एल्गोरिथम बी यूज़ करेगा और सी यूज़ करेगा जब उसको ए को डेटा भेजना है, राइट? बी और सी के पास ए का पब्लिक की है, अगर उसको ए को डेटा भेजना है तो वो ए के पब्लिक की से इनक्रिप्ट करके उसको सेंड कर देगा, और जैसे ही ए के पास डेटा मिलेगा, ए के पास अपना प्राइवेट की है और वो उसे डिक्रिप्ट कर लेगा। गोल्डन रूल मैंने बताया था पिछले पोस्ट में कि कोई भी मैसेज अगर मुझे किसी को भेजना है सिक्योरली तो मैं उस रेसिपिएंट के पब्लिक की से उस मैसेज को इनक्रिप्ट करूँगा। इस जो सेकंड मेथड है, ये जब मैं प्राइवेट की से किसी मैसेज को इनक्रिप्ट कर रहा हूँ, इसका क्या मकसद हो सकता है, इसका क्या यूज़ केस हो सकता है, इसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। प्राइवेट की से अगर मैं किसी मैसेज को इनक्रिप्ट करता हूँ, मैं अपने प्राइवेट की से, तो इस दुनिया में जितनी भी कंप्यूटर मेरी पब्लिक की रखती है सब उसको डिकोड करके पढ़ सकती है। तो इस इनक्रिप्शन का मकसद सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी एक बड़ा वर्ड है, इस सिक्योरिटी में और भी चीज़ें आती हैं। मैं कहूँगा इसको इनक्रिप्शन इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है। वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों, क्या ऑब्जेक्टिव है। बहरहाल इस मेथड के अप्लाई करने से जो मैसेज हमारे पास आ रहा है एम डबल डैश, इन थ्योरी इसको मैं डिजिटल सिग्नेचर कहता हूँ। डिजिटल सिग्नेचर। तो एक डेफिनेशन के पर्सपेक्टिव से अभी आपको ये बात जहन में बैठानी है कि अगर कोई भी मैसेज है हमारे पास, मैसेज एम, उसको मैं अपने ही प्राइवेट की से अगर इनक्रिप्ट कर दूंगा तो जो मैसेज हमारे पास बनेगा उस मैसेज को हम डिजिटल सिग्नेचर कहेंगे, राइट? अभी मैं इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, मानिए ये कंप्यूटर ए है, ये कंप्यूटर बी है, ये कंप्यूटर
सी है, नेटवर्क है, और मैं एक आज हैकर बनाता हूँ इधर। सपोज कर लीजिए हैकर एच। अब अगर सिचुएशन है कि ए को डेटा भेजना है बी के पास। जब ए बी को डेटा भेजेगा तो क्या होगा? स्टेप 1, सबसे पहले ए सर्च करेगा उसके पास बी का पब्लिक की है या नहीं। अगर उसके पास बी का पब्लिक की नहीं है तो वो डेटा नहीं भेज सकता। तो बहरहाल हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ए के पास बी का पब्लिक की है, तो ए क्या करेगा, एक मैसेज लेगा, उसको पब्लिक की ऑफ बी, ओके, बी पब्लिक की, और इसको इनक्रिप्ट कर देगा वो एम डैश, राइट। नाउ सपोज कर लीजिए ये हैकर जो है, दिस हैकर ऑल्सो सेंड्स डेटा टू बी। हैकर ने भी बी को भेजा डेटा, और वो भी क्लेम कर रहा है कि ये डेटा ए के थ्रू आया है, ए भेज रहा है, राइट। सेम, क्योंकि बी का पब्लिक की हैकर के पास भी है, राइट। सो हैकर के लिए मैं रेड कलर से इसका कम्युनिकेशन बनाता हूँ। हैकर क्या करेगा, वो भी एक मैसेज एम लेगा, बी के पब्लिक की से उसको इनक्रिप्ट कर देगा, और वो भेज देगा उसको मैसेज एम डैश, राइट। तो अब सवाल ये है कि जो बी है वो टेक्निकली ये कैसे वेरीफाई करेगा कि कौन सा डेटा ए से आया है, क्योंकि डेटा भेजने वाले दो हैं, ए और एच। तो इस चीज़ को वेरीफाई कैसे किया जाए कि जो डेटा आया है मेरे पास, दो आया है एम डैश, इसमें से ए का डेटा कौन है, राइट। तो इस चीज़ को एक्चुअली अचीव करने के लिए हमने एक टर्म इसमें इंट्रोड्यूस किया, डिजिटल सिग्नेचर। सिग्नेचर तो टर्म हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। हर एक आदमी के सिग्नेचर करने का स्टाइल उसका यूनिक होता है, कैसे वो पेन को होल्ड करता है और कैसे वो लिखता है, एंड इससे उसकी यूनिक आइडेंटिटी पता चलती है कि ये इसी ने लिखा है। लेकिन उसको बिट्स और बाइनरी में हम कैसे अचीव करेंगे उस गोल को, उसके लिए हमने क्या किया, हमारे पास कंसेप्ट डिजिटल सिग्नेचर का इंट्रोड्यूस किया गया। और डिजिटल सिग्नेचर कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मुझे कोई भी डेटा भेजना है किसी को, ये बताने के लिए कि ये डेटा मैं ही भेज रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, एक डेटा बनाऊँगा एस, जैसे मैंने एम भेजा था डेटा वैसे एस, उसको मैं अपने प्राइवेट की से, अपने प्राइवेट की से मीन्स प्राइवेट की ऑफ ए, पी आर, राइट, से इनक्रिप्ट कर दूंगा, और ये बन जाएगा हमारे पास इस डैश। सपोज कीजिए ये इस डैश बी के पास आता है। नाउ बी के पास कितने पब्लिक की हैं, बी के पास 4 पब्लिक की हैं। आई विल लिस्ट दोज पब्लिक कीज। बी के पास एक अपना पब्लिक की है, बी के पास एक ए का पब्लिक की है, सॉरी, ओके क्या गलत कर दिया मैंने, ए पी यू एंड सी पी यू। नॉमेनक्लेचर हमारा ये बी का पब्लिक की, ए का पब्लिक की और सी का पब्लिक की, राइट। तो और एच का भी पब्लिक की। नाउ अगर ये मैसेज एस डैश आता है, उस एस डैश पे कौन सा पब्लिक की अप्लाई करेंगे कि ये डिकोड हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे ए का प्राइवेट की है, तो कौन सा पब्लिक की लगेगा यहाँ पे। अगर मैं बी का पब्लिक की लगाता हूँ डिकोड नहीं होगा, ए का पब्लिक की लगाऊंगा तो डिकोड हो जाएगा, सी का पब्लिक की लगाऊंगा तो डिकोड नहीं होगा, एच का पब्लिक की लगाऊंगा तो डिकोड नहीं होगा।
तो इस एस डैश से एक ऑब्जेक्टिव हमारा अचीव हो जाएगा। वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि जैसे ही मैं ए का पब्लिक की इस पर अप्लाई करूँगा वैसे ही मुझे इसका अनइनक्रिप्टेड डेटा मिलेगा, राइट। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर। तो अगर मैं ब्रीफली इसको एक डेफिनीशन बनाना चाहूँ तो डेफिनीशन ऐसी बनेगी कि कोई भी मैसेज अगर मैं अपने प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करूँगा तो उस मैसेज को मैं डिजिटल सिग्नेचर कहूँगा, राइट। होगा कैसा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज कर लीजिए आई एम राशिद, राइट। अगर मैं इसको अपने प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करूँ, सपोज कीजिए मैं ए हूँ, तो मेरे पास एक मैसेज बन जाएगा इनक्रिप्टेड जो कि कोई नहीं पढ़ सकता। अब ये मैसेज किसी के पास भी जा सकता है, हैकर के पास जा सकता है, बी के पास जा सकता है, सी के पास जा सकता है, और हर कोई टोटली डेमोक्रेटिक है, कोई भी इसको ओपन कर सकता है। लेकिन जब ओपन करेगा तो सिर्फ मेरा ही पब्लिक की इस पर चलेगा। किसका चलेगा, मेरा पब्लिक की चलेगा, APU। तो जैसे ही ये लगाएंगे तो हमारे पास मैसेज क्या जाएगा, आई एम राशिद। इसका मतलब क्या है कि ये मैसेज हमारा राशिद साहब ने भेजा है, राइट। तो ये जो पहला इनिशियल मेरा क्वेश्चन था, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि एम भी भेज रहा है और सॉरी बी भी भेज रहा है और एच भी भेज रहा है डेटा, राइट। लेकिन अगर इस डेटा के साथ डमी डेटा अगर मैं एक और भेजता हूँ, है ना, एस प्लस पब्लिक की ऑफ सॉरी प्राइवेट की ऑफ ए इस डैश, अगर मैं ये दोनों चीज़ भेजता हूँ बी के पास, तो फर्स्ट वाले एम डैश के लिए बी अपना प्राइवेट की लगा के डिकोड कर लेगा, अच्छा ही मैसेज है, सही बात है। और एस डैश के लिए वो सारे पब्लिक की कम्बिनेशन ट्राई करेगा और पब्लिक की कम्बिनेशन चलेगा किसका, ए का चलेगा, अच्छा इसका मतलब ए नहीं भी डेटा ये भेजा है, राइट। अगर ये स्पूफिंग एच भी करे तो एच जो है, एच तो अपने ही प्राइवेट की से सिग्नेचर भेज पाएगा। तो अगर एच भेजता है सिग्नेचर अपने प्राइवेट की से तो क्या होगा, एच ऑफ पी आर, और ये बन जाएगा हमारे पास एस डैश। अब जब एस डैश पे ये सारे कॉम्बिनेशन अप्लाई होंगे तो इसमें से जो चलेगा वो किसका चलेगा कि ये चल जाएगा। तो जैसे ही एच पी चलेगा, अच्छा फिर ये पता चलेगा अच्छा ये एच एच ने भेजा है जो कि कुछ स्पूफिंग कर रहा है। हालांकि ये बोल रहा है कि मैं ए हूँ, बट ये चूँकि एच के पब्लिक की से खुल रहा है तो एच ही है ये इसका ओरिजिनेटर। तो इस तरीके से हमारा डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट होता है। रिकैप करते हैं, ओके लेट्स डिलीट इट। पूरे इंटरनेट पे कोई भी कंप्यूटर एक्स, सपोज के लिए एनी कंप्यूटर एक्स, अगर उसको डेटा सिक्योरली भेजना है किसी दूसरे कंप्यूटर को वाई, सिक्योरली भेजना है तो क्या करेगा, ये कंप्यूटर वाई कंप्यूटर का, एक्स कंप्यूटर वाई कंप्यूटर का पब्लिक की लेगा, वाई पी यू, उसमें मैसेज लगाएगा और उसको मैसेज भेज देगा। तो इससे क्या होगा, इनक्रिप्टेड मैसेज आ गया इसके पास और यही पढ़ सकता है। लेकिन इस बात को प्रूव करने के लिए कि ये मैसेज एक्स ही भेज रहा है, कोई और नहीं भेज रहा है, उसके लिए क्या करेगा, एक्स एक्स अपने प्राइवेट की से एक मैसेज को इनक्रिप्ट करेगा, एस डैश, वो इसको भेज देगा। और इसको खोलने के लिए हमारे पास इसका पब्लिक की चाहिए जो इसके पास है, एक्स का पब्लिक की। इससे ये पता चल जाएगा कि ये मैसेज एक्स ने ही भेजा है, राइट। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर बाय द वे नहीं समझ में आए और जो पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है उसको आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि वो पॉइंट आपको दोबारा से समझाऊँ। थोड़ा डिफ़िकल्ट कंसेप्ट है लेकिन आसान कंसेप्ट है, अगर आप इस पर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, सोचने की कोशिश करें, और बहरहाल उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आई विल हेल्प। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।